हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यशव और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड टॉपिक। जी हाँ जी, इंग्लिश लिटरेचर के यूनिट थर्ड में आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर सेगमेंटल फीचर्स ऑफ आरपी। ये देखिए, सुपर सेगमेंटल फीचर्स ऑफ आरपी। इसमें आ जाते हैं जंक्स्टर, इंटोनेशंस और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। फोनोटिक, ट्रांसक्रिप्टिव और इंडिविजुअल वर्ड, ये तो सिलेबल है। आज हम देखेंगे सुपर सेगमेंटल फीचर्स ऑफ आरपी, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये भी इसके अंडर ही आते हैं, ये दोनों। चलिए चलते हैं अपने नोट्स पे। हमने सिलेबल कर लिया था, आरपी कर लिया था, सिलेबल हमारा हो गया था कंप्लीट। आप फर्स्ट वाला पार्ट देख लेना, उसमें हैगा, मैं लिंक दे दूंगा आपको, नहीं चैनल पे जाके भी आप देख सकते हो। अब देखते हैं हम सुपर सेगमेंटल फीचर्स ऑफ स्पीच। एक मिनट गाइस। सुपर सेगमेंटल फीचर्स ऑफ स्पीच दैट वी बियॉन्ड इंडिविजुअल साउंड्स, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, मतलब इसमें जो चीजें आ जाती है जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट से हटकर हो जाती हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेस, स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन एंड जंक्शन। इसके अलावा इसमें एक और है टेम्पो, उसको भी हम पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, टेम्पो, उसे भी लिख लीजिएगा, TEMO। देखिए फर्स्ट वाला लिखते हैं हम, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस मतलब तनाव, ठीक है। स्ट्रेस रेफर्स टू द prominence given to syllable in the words or sentence। मतलब मैं आपको, देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। जो स्ट्रेस है उसको हम हार्ट बीट ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आपको समझ आ जाएगा। स्ट्रेस इज द प्रोमेंस प्रोमेंसेस गिवन टू a syllable। चेंजिंग स्ट्रेस कैन चेंज मीनिंग ऑफ द वर्ड। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम पहले पहले स्ट्रेस किस पे रख रहे हैं? प्री पे। तो प्री भी एक नाउन है, नाउन मतलब गिफ्ट। तो प्रीजेंट, प्रेजेंट मतलब ये, इसके प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए फोनोटिक ट्रांसक्रिप्ट में, प्रीजेंट, इसका मीनिंग क्या हो गया? मतलब गिफ्ट। और अगर हम स्ट्रेस पीछे वाले पे रखते हैं, स्ट्रेस मतलब तनाव देना। किसी दो वर्ड होते हैं, मतलब सिलेबल, आपने अभी हमने सिलेबल पढ़ा था ना, प्रीजेंट। क्लैप करके एक बार देखिए इसमें कितने सिलेबल है। प्रीजेंट, इसमें दो सिलेबल है। अब इस पे हम फर्स्ट वाले सिलेबल पे स्ट्रेस देते हैं तो मीनिंग कुछ और आता है, सेकंड वाले पे स्ट्रेस देते हैं तो मीनिंग कुछ और आता है। ये है स्ट्रेस का खेल, मतलब तनाव देना। जैसे सेकंड पे देख लेते हैं, प्री। प्री ये, इस पे स्ट्रेस नहीं है, पीछे वाले पे स्ट्रेस है, प्रेजेंट पे। तो ये क्या होगा? वर्ब हो गई ये। टू शो मतलब शो कर रहा है कि प्रेजेंट। शिफ्टेड द एम्फेसिस, चेंजिंग ग्रामेटिकल फंक्शन। स्पेलिंग सेम है और सिलेबल भी सेम है, पर इस पे स्ट्रेस अलग जगह पे दिया गया है। जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रिदम। पहले हम हैंड रिटन नोट से देख लेते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा और इसको रीड कर लीजिएगा। ये देखिए, और मैं हिंदी में बता देता हूँ। शब्द के किसी शब्दांश या वाक्य के किसी शब्द पर दिए गए बल से, जिससे वह शब्द अधिक ऊंचा, लंबा या उच्च स्वर का प्रतीत हो। स्ट्रेसिंग पॉइंट, रिकॉर्ड। जैसे रिकॉर्ड एक नाउन है, रिकॉर्ड वर्ब हो गया। अब हम देखते हैं रिदम पर। रिदम मतलब लय। रिदम इज अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अंडरस्टैंड सिलेबल्स। अब इधर सिलेबल एक नहीं आ रहा, सिलेबल्स आ रहा है, मतलब सेंटेंस पे बात करेंगे हम। अ रेगुलर रिपोर्टेड पैटर्न ऑफ साउंड एंड मूवमेंट। आरपी इज स्ट्रेच टाइम लैंग्वेज। स्ट्रेच syllable occur at regular interval, understand syllable are spoken quickly। देखिए, he can play the guitar, he can play the guitar। अब यहाँ फोकस किस पे आ रहा है? ही कैन पे। देखिए यहाँ थोड़ी लिखने में दिक्कत हो गई है, मतलब एक के अंदर एक लिखा हो गया है। ओ गाइस, वो नोट्स कहाँ गए? एक मिनट। हाँ ये देखिए, तो यहाँ पे देखते हैं, रिदम देखते हैं पहले।
इंग्लिश में रिदम कैसे आती है, मतलब सेंटेंस में, द कैट सिट ऑन द मैट। अब ये रिदम हम किस पे डाल रहे हैं, कैट पे। उसका थोड़ा सा ही चेंज है, इस पे हम एक सिलेबल के एक पार्ट पे मतलब डाल देते स्ट्रेस। इधर हम रिदम में बोलेंगे द कैट सेट ऑन द मैट। अब ये रिदम किस किस पे आ रही है, कैट मैट ऑन और मैट पे। रिदम मतलब एक लय में बोलेंगे, मतलब किसी किसी वर्ड पे फोकस करेंगे। इंग्लिश इज स्ट्रेस्ड, इंग्लिश इज अ स्ट्रेस टाइम्ड स्ट्रेस लेवल ऑफ रेगुलर इंटरवल। वो हम देखते हैं इंटोनेशंस, इंटोनेशंस, प्रोनाउंसिएशन उसका इंटोनेशंस पढ़ेंगे उसको। द राइज एंड फॉल पिच टू कन्वे मीनिंग। अब पिच मतलब एक लय में उसको गाना हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू आर कमिंग, यू, जैसे ऊपर स्टार्ट हो रहा है यू आर कमिंग, फॉलिंग डाउन स्टेटमेंट हो रहा है एक, और आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, ऐसा मतलब एकदम से बोलते हैं ना इंग्लिश में, आर यू कमिंग, मतलब सैड होके कि बुलाना है कि नहीं बुलाना। और एकदम से कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है तो बोलते हैं आर यू कमिंग, राइट टोन में क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे ऐसे मीनिंग बदल जाता है। अब हम देखते हैं टेम्पो और जंक्शन में, जंक्शन में डिफरेंस, डिफरेंस भी देखते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं। देखिए टेम्पो जो होता है द रेट ऑफ स्पीच, आरपी मेंटेन द मॉडरेट ऑफ कंट्रोल स्पीड और आर्कुलेशंस। आइस प्लस आइसक्रीम मतलब यहाँ फोकस कर रहा है, मतलब स्पेलिंग सेम रहेगी, कहाँ पे बीच में रुकना है, आइस क्रीम। और जंक्शन में क्या रहता है, द बाउंड्री बिटवीन बर्ड्स सर्कुलर फॉर डिस्टिंग्विशन सिमिलर साउंड ऑफ चेन। जैसे आई स्क्रीम चिल्लाना, प्लेसमेंट ऑफ द पोस्ट जंक्शन डिफाइंड ऑफ द मीनिंग। एक बार मैं आपको हैंड रिटन नोट से भी बता देता हूँ ये, एक मिनट गाइस, थोड़ी दिक्कत हो गई है। ये देखिए, ये भी अभी अभी हमने पढ़ लिया है, ज्यादा कठिन नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, आप इनके बारे में लिख सकते हो। इंटोनेशंस इज द राइज और फॉल ऑफ पिच इन द स्पीच, मतलब स्पीच देने में क्या क्या पिच के डाउनफॉल हो रहे हैं, हम किस बात पे जोर देना चाहते हैं, किस बात पे नहीं देना चाहते। जैसे फॉल टोन्स स्टेटमेंट्स कमांड्स, राइज टोन यस नो क्वेश्चंस का जवाब देने में, राइज फॉल टोन में डाउट और पोलाइटनेस आ जाती है। मतलब अच्छे से पिच का मतलब देख लेते हैं। पिच मतलब आवाज की ऊंचाई या नीचाई, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, ये हो जाता है। और जंक्स्टर देख सकते हैं आप, जंक्स्टर रेफर्स टू द पॉज ऑफ बाउंड्री बिटवीन वर्ड और साउंड, हेल्प इन क्लियर मीनिंग, प्रिवेंट इन मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे आई स्क्रीम, मतलब कहाँ पे रुकना है ये जंक्स्टर बताएगा आपको, जैसे बाउंड्री और पॉज कहाँ पे लगाना है। जंक्स्टर बोलते समय शब्द के बीच दिए गए छोटा सा पॉज या रुकावट है, यानी कहाँ रुकना है। ऐसे आपको वो एग्जाम में काम में आएगा, इसके ऊपर आप लिख भी सकते हो। अब आपको समझ में आ गया मीनिंग। टेम्पो देख लेते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है पर इम्पोर्टेंट है थोड़ा। टेम्पो मीन द स्पीड ऑफ स्पीकिंग, मतलब स्पीड क्या है आपकी स्पीकिंग की। जैसे यहाँ पे आरपी इज जनरली हैज अ मॉडरेट एंड कंट्रोल टेम्पो। आरपी प्रोनाउंसिएशन है वो कंट्रोल करता है टेम्पो को, मतलब स्पीड को मिनिमम रखता है। क्लियर आर्टिकुलेशन एंड मेंटेन्ड, वन लाइन में देख लेते हैं हम। Super segmental features of RP include stress, rhythm, intonation, juncture, and tempo, which affected meaning and clarity of speech. टेम्पो का मतलब है बोलने की गति, यानी हम धीरे, सामान्य या तेज कैसे बोलते हैं। नॉर्मल डेली, जैसे नॉर्मल में डेली बोलते हैं हम, फास्ट एंग्री वर्ड में बोलते हैं, स्लो सीरियस और क्लियर स्पीच में बोलते हैं। टेम्पो का मतलब है बोलने की स्पीड, आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो। अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फोनोटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको।
ओके, जय हिंद, जय भारत।